आज की हमारी वीडियो बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की होने वाली है कि अगर आप ये छोटा सा तरीक़ाकार अपने घर के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पौधे भी उगेंगे और आपके बीज भी उगेंगे। बहुत ज़्यादा दोस्त शिकायत करते हैं मैंने बीज लगाए, यहाँ से ख़रीदे, वहाँ से लिए, बीज हमारे जर्मिनेट नहीं हुए। हमने सब कुछ किया जैसे आपने बताया वैसे भी किया, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं। हमने पौधे लगाए लेकिन वो छोटे साइज़ के ही हैं, वो इतने बड़े साइज़ के नहीं हुए। तो क्या होता है कि आप दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं और आपसे पौधे नहीं उग पाते। तो आज आपको प्रैक्टिकल यही चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ जो मैंने की और उनका रिज़ल्ट नहीं आया। रीज़न क्या था वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके अंदर आपको सीखने को इंतहाई ज़बरदस्त चीज़ मिलने वाली है। तो चलें इसी वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है तनवीर अहमद, ST होम किचन गार्डनिंग से। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको भाई की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इसी मज़ेदार टॉपिक के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आज की हमारी वीडियो है इंतहाई इंफॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है। आपने सिर्फ इन बातों को नोट कर लेना है। इंशाल्लाह आप हर किस्म के पौधों को अपने घरों के अंदर लगा सकेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारे बीज होते हैं हम लगाते हैं मिट्टी के अंदर, वो उग नहीं पाते। हमने कहा कि हमने अच्छे बीज ले लिए, हाइब्रिड ले लिए, लेकिन वो मिट्टी के अंदर से निकले ही नहीं। क्यों नहीं निकले, रीज़न क्या बनी, वही मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल दिखाता हूँ। मिसाल ये आ गई मेरे पास एक मिसाल। ये देखें जी, इस बोतल के अंदर सब कुछ मैंने अच्छे तरीके से कर लिया था, बेहतरीन किस्म का कर दिया था, पानी दे दिया। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की हुई है कि सलाद पत्ते के बीजों को किस तरीके से लगाया जाता है। लेकिन अभी दिन हो गए, कोई 4-5 दिन हो गए हैं और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई मुझे रिज़ल्ट मिलेगा। हालांकि ये 6-7 दिन के बाद जाके पता चलता है, लेकिन मैं अभी से कह रहा हूँ कि इसका कोई आइडिया नहीं होने वाला, कि मुझे नहीं लगता ये बीज जर्मिनेट होंगे। क्यों नहीं होंगे, यही आपने चीज़ नोट करनी है। देखें, जब मैंने बीजों को लगा दिया था, शावरिंग कर दी, उसके बाद हुआ क्या कि बारिश पड़ी। बारिश की वजह से ये देखें मिट्टी कितनी ज़्यादा गीली हो गई है। ये हालांकि ये वेल ड्रेन मिट्टी है, फिर भी इसने काफ़ी हद तक पानी को बाहर निकाल दिया, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी है। और ये 2-3 दिन से लगातार इसी तरह गीली मिट्टी रह रही है बारिश की वजह से। तो जिन दोस्तों के पास बारिश नहीं होती वो खुद पानी दे देकर मिट्टी को इतना गीला रखते हैं, तो वो बीज बेचारे कैसे जर्मिनेट हों। देखें जी, हमने पानी दे दिया ना, तो कल एक दिन छोड़कर तो इस मिट्टी को हल्का हल्का ड्राई हो जाना चाहिए लाजमी। अगर इस तरह ज़्यादा गीली रखेंगे तो बीज मिट्टी के अंदर गलना शुरू हो जाते हैं। जितने अच्छे मर्ज़ी आप बीज परचेज़ कर लें, आपका कोई आपको रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला। आपने सबसे पहले जो मिट्टी इस्तेमाल करनी है सीडलिंग के लिए, वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। प्लास्टिक पॉट के अंदर सबसे ज़्यादा जो इशू आ रहा होता है वो इसी बात का होता है कि उसके अंदर मिट्टी जल्दी ड्राई नहीं होती। आप पानी दे दें 5-5, 6-6 दिन तक आपकी मिट्टी गीली रहती है। और यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे मैंने सीडलिंग की थी कैरेट की, मतलब गाजरों की, तो वो पौधा भी कोई नहीं निकला। कैसे निकलता बेचारा, इतनी ज़्यादा गीली मिट्टी के अंदर कोई चीज़ नहीं निकलने वाली। ये देखें, ये तौबा इतनी ज़्यादा गीली मिट्टी। देखें, इन चीज़ों को हमने नोट करना होता है। अब मैंने ये बीज लगा दिए, इतनी ज़्यादा मिट्टी मेरे से ये गीली है, तो मैं कहूँ यार पौधे क्यों नहीं निकल रहे, पौधे पता नहीं क्या हुआ है, मैंने सही लगाए नहीं। आपने बिल्कुल सब कुछ ठीक किया हुआ है, लेकिन मसला पैदा कहाँ हुआ, जहाँ पानी बहुत ज़्यादा आपने दे दिया। ये इस सीन में क्या हुआ है कि बारिश ने तो जनाब साहब लाहौर के अंदर ना बहुत ज़्यादा बारिशें हो चुकी हैं, तो वो उसने मिट्टी को ड्राई नहीं होने दिया। अगर वो मिट्टी ड्राई नहीं होने देगी तो क्या होगा कि ये जो आपकी मिट्टी है इसके अंदर जो आपने बीज लगाए हैं वो मिट्टी के अंदर ही गलना शुरू हो जाते हैं। तो इन बातों का आपने लाजमी ख्याल करना होता है। जैसे बारिश होती है तो आप वो छोटे प्लास्टिक पॉट वगैरह को कवर कर सकते हैं। उनको अगर आप कवर करेंगे तो क्या होगा कि बारिश से बच जाएंगे, ज़्यादा गीला होने से वो बच जाएंगे, तो फिर आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अनियन की मैंने सीडलिंग की थी, जो है हमारी अनियन के सीडलिंग काफ़ी हद तक निकलना शुरू हो गई है। ये देखें, ये पौधे छोटे छोटे से अनियन के पौधे हैं।
यहाँ पे भी छोटे छोटे से पौधे निकले हैं, लेकिन इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला इनका भी, क्योंकि मिट्टी देखें बहुत ज़्यादा गीली है यहाँ पर भी। और जो पौधे आपके ऑलरेडी लगे हुए हैं, जैसे ये मेरे पास पौधे चाइनीज़ कैबेज लगी है, इसकी मैंने वीडियो अपलोड की थी, देखें माशाल्लाह कितने अच्छा साइज़ पौधों का बन रहा है। ये देखें, है ना, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये चाइनीज़ कैबेज का पौधा काफ़ी बड़ा पौधा बन जाएगा, एक फूल बनता है जैसे कैबेज का फूल, बंद गोभी का फूल होता है, इसी तरह होता क्या है कि अगर आप छोटे पौधे ट्रांसप्लांट करते हैं तो मिट्टी को आप ज़्यादा गीला कर देते हैं तो वो पौधे बड़ा नहीं हो पाते। आप देखें यहाँ पे ये छोटा पौधा है और ये वाला पौधे इतने बड़े साइज़ के हो गए हैं, दोनों की उम्र बराबर है। लेकिन मसला पैदा इनका क्या हुआ कि जब मैंने इनको यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया था तो ये मिट्टी ज़्यादा देर तक गीली रही और मुझे गोडी डालने का टाइम नहीं मिला और बेचारे का साइज़ बिल्कुल छोटा रह गया था। अब हुआ क्या, ये दोनों का साइज़ छोटा था, मैंने फिर इनको गोडी करके साथ साथ इसके मिट्टी लगा दी और उसके बाद बारिश ने अपना कमाल कर दिया। ये देखें, अगर बारिश ना भी होती तो ये मेरे पौधे आगे चलना शुरू हो गए थे, क्योंकि इनकी मैंने पहले नमी ख़त्म की गोडी करके, उसके बाद फिर ये आगे सर्वाइव करना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से ये भी हैं, ये देखें, ये सारे चाइनीज़ कैबेज हैं हमारे। इसके बाद ये है हमारा धनिया के भी मैंने वीडियोस काफ़ी अपलोड की हैं। अभी ये छोटे साइज़ का है, बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा नीचे भी गिरा हुआ है, तो ऊपर से तोड़ा भी हुआ है घर वालों ने, क्योंकि मैं खुद तो सैर सपाटे करने गया हुआ था, तो उसकी वजह से हुआ ये कि फिर गार्डनिंग में ना जो केयर होती है ना वो मुझसे फिर ठीक नहीं हो पाती। ये देखें माशाल्लाह, ये जो बोतलों के अंदर मैंने धनिया लगाया था इनका भी अच्छा रिजल्ट चल रहा है। आपने मिट्टी को ज़्यादा गीला नहीं होने देना, बीज लगाते हैं तो जब बारिश हो तो बारिश से आपने बचाना है उनको और फुल सनलाइट के अंदर आपने रखना है। अभी आपको पता है अक्टूबर का मंथ चल रहा है, तो आपने फुल सनलाइट के अंदर इनको रखना होता है। जो पौधे थोड़े से बड़े हो जाएं, उनकी अगर मिट्टी थोड़ी सी गीली हो जाए तो वो पौधे चाहे आपके वो इंडोर आउटडोर प्लांट किसी भी किस्म के हैं, अगर वो ज़्यादा मिट्टी गीली रहेगी तो वो येलो होकर मरना शुरू हो जाते हैं। वो मरना क्यों शुरू होते हैं कि मिट्टी इतनी ज़्यादा गीली है, जड़ों के अंदर रूट्स के अंदर फंगस लगना शुरू हो जाती है ज़्यादा मिट्टी गीली होने की वजह से, जिसकी वजह से होता ये है कि हमारे जो इंडोर आउटडोर पौधे हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो उनको बचाने के लिए आपने क्या करना होता है, गोडी कर देनी है। गोडी करने से होता ये है कि मिट्टी को हवा लगती है, एरेशन भी अच्छी किस्म की हो जाती है जड़ों के अंदर से, तो वो बेहतरीन पौधे आपके सरवाइव कर जाते हैं। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, पौधे आपके छोटे साइज़ के होंगे, तो क्या होगा, पौधा वहीं रुका रहेगा और आप देखते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि पौधा आगे क्यों नहीं चाहता, चाहे आप उसको किसी किस्म की खाद भी डाल दें। तो तीसरी चौथी पांचवी बात ये है कि आपने जो पौधों के अंदर ज़्यादा गीले हैं, आपने दीवारों के पास पौधे नहीं रखने। बहुत सारे दोस्त करते क्या हैं, दीवारों के कोनों के अंदर घुसाकर पौधों को रख देते हैं, जिसकी वजह से उनको खुली हवा नहीं लगती और खुली धूप नहीं लगती, तो वो अगर मिट्टी गीली है तो वो बेचारी गीली ही रहती है, तो इस वजह से भी आपके पौधे छोटे साइज़ के रह जाते हैं। यहाँ पे एक और मसला मेरे सामने ये पेश आया, एक दोस्त का सऊदी अरब से कमेंट आया हुआ था, देखते हैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के अंदर। उन्होंने कहा था कि मैंने एक दो पौधों का उन्होंने नाम लिया कि मैंने वो मंगवा कर लगाए। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि सीज़न आपने देखना होता है। सीज़न मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने देखना होता है कि जो पौधा आपने जहाँ से मंगवाया वो किस नेचर में रह रहा था, उस इलाके का टेम्परेचर दर्जा हरारत क्या होता है पूरे साल के लिए। तो जिस इलाके में आप लगा रहे हैं उस इलाके में दर्जा हरारत कैसा है, तो वो आप बहुत मैटर करता है। आप चाहे उसको जो मर्ज़ी खादें डालते रहें, जितनी मर्ज़ी अच्छी खुराक दे दें, तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फ़ायदा कैसे होगा कि सीज़न ही नहीं है, तो क्या होगा, एक बच्चे को आप बंद कर दें एक जगह पे मिसाल के तौर पर, और उसको दुनिया जहाँ का अच्छे से अच्छा खाना भी खिलाएं, तो लेकिन होगा क्या, वो बच्चे की सेहत ही नहीं बनेगी। आप उसको ओपन हवा में रखेंगे, वो नेचर के साथ घुले मिलेगा। खाना खिलाएं, चाहे कम खिलाएं, हल्का खाना खिलाएं, वो बच्चे की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं पौधों के अंदर भी।
अब जो पौधे देखें, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जैसे सुहांजना का पौधा पंजाब में लग जाता है, इसी तरह ये सुहांजना के पौधे को वो मरी वाली साइड, आप वाली साइड पे लगाने की ट्राइयाँ कर रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ठंडा इलाका है। यहाँ पे हमें दोनों मौसम मिल जाते हैं। यहाँ पे सुहांजना का जो दरख्त होता है वो अच्छा खासा बन जाता है, वहाँ नहीं बनता। वहाँ पे वो तजर्बात करते हैं, उसकी नस्ल को क्रिएट करते हैं, बेहतर बनाते हैं, ताकि वो इस सीज़न के अंदर भी, इस मौसम के अंदर भी सरवाइव कर जाए। देखें, आपने ये चीज़ें नोट कर ली होंगी। यहाँ पे मैंने साग लगाया था, बारिशों ने तबाही फेर दी। इस दफ़ा ऐसी बारिशें हो रही हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल बारिशें हैं। हालांकि इस सीज़न में इस तरह की बारिशें होती ही नहीं हैं जैसी इस दफ़ा हुई हैं। इस वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है चीज़ों का। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।